मोदी जी का शासन देख के ही हम काफ़ी प्रभावित हुए और मैं जब तक गुजरात में रहा और मोदी जी की सरकार और बीजेपी को ही हमने वोट दिए। लेकिन आज देश की स्थिति बीजेपी के लोगों ने ऐसी बना दी कि राम का जो नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आज उसको भी बीजेपी के लोग उस मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम भी डुबो रहे हैं। बाद ये हिंदू यात्राएं लगातार चालू हो रही हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन सब के पीछे क्या ये 2027 का चुनाव है? ये ना सोचो कि अकबर आए, बाबर आए, उन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ के बना दिया तो आप भी वही काम करोगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य, कौन बेहतर नेता है? हम ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं को, जिनको तुम कह रहे हो कि इकट्ठे हो जाओ, वो किस आधार पे इकट्ठे हों? हमारे आसाराम बापू ने समाज में कभी भी उन्होंने ऐसा कोई काम गलत नहीं किया। हर समाज के लोग उनसे जुड़े हुए थे और लेकिन कभी भी उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की और आज पॉलिटिक्स ना करने की वजह से उनको झूठे केस में फंसा दिया गया है। हिंदू अगर बनाना चाहते हैं, जो सभी लोग, हिंदू बनाने का एक ही है तरीका कि ये जो जाति सबने लिख के रखी है, इनके पीछे से जो टाइटल है अपने या सरकार द्वारा तुरंत इसके ऊपर बैंड लगना चाहिए और तुरंत मतलब हर एक डॉक्यूमेंट से ये जाति बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे पेज पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हमारे साथ बैठे हैं ओएनजीसी से रिटायर्ड मुंशी लाल कुशवाहा जी। और इनके बारे में कहा जाए कि दादा इस उम्र में बहुत घुमक्कड़ हैं, कई देशों की सैर कर चुके हैं और इस वक्त राजनीति में भी सक्रिय हैं। 32 साल की सेवाएं दी इन्होंने गुजरात में। और आज हम तमाम विषयों पर जो आज इस समय रिसेंट में राजनीतिक माहौल चल रहा है, हमारे ओबीसी समाज के साथ क्या चल रहा है, तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दादा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमको समय दिया, अपना कीमती समय निकाल के। और आप अपने नौकरी के बारे में सबसे पहले बताइए। हम 1984 में ओएनजीसी में एज ए असिस्टेंट टेक्नीशियन के पद पर मैं नियुक्त हुआ जी। और मेरी पहली पोस्टिंग कलकत्ता से हुई। उसके बाद मैं 1992 में मैं वहाँ से जूनियर टेक्नीशियन के पद से ट्रांसफ़र हुआ और मैं गुजरात अंकलेश्वर में पोस्टिंग हुआ। 1992 से लेकर 2016 जुलाई तक मैं ओएनजीसी में अंकलेश्वर पोस्टिंग रहा और रिटायर के समय में डिप्टी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मैकेनिकल। अच्छा, आप रिटायर कब हुए? आप किस सन में? 2016। 2016। तो आपने जब गुजरात में रहे तो मोदी जी का शासन देखा होगा वहाँ पे? हाँ, मोदी जी का शासन देख के ही हम काफ़ी प्रभावित हुए और मैं जब तक गुजरात में रहा और मोदी जी की सरकार और बीजेपी को ही हमने वोट दिए। और उसका एक ही कारण था कि मोदी जी का जो शासन है, उस काल में मैंने देखा कि गुजरात में पहले कुछ दंगे हुआ करते थे, वो दंगों के ऊपर काफ़ी नियंत्रण हो गया और उनके शासनकाल में मुस्लिम लोग भी मतलब संतुष्ट थे गुजरात में, क्योंकि उन दंगे होना बंद हो गए तो उनका बिजनेस व्यापार जो है गुजरात में अच्छा चलने लगा। गुजरात के बारे में जो कहा जाता है ना कि सही चीज़ें हैं वो। हाँ। अच्छा दादा, गांव कौन सा है आपका? हमारा गांव में कुकरादेव मंधना के पास कानपुर में मेरा गांव है। आपकी फेसबुक पोस्ट देखा करते, आप कई अभी डेनमार्क वगैरह गए थे, तो कितने देशों का भ्रमण आप आज तक कर चुके हैं आप? हम वहाँ भी डेनमार्क में मेरी बेटी और दामाद रहते हैं तो उन्हीं के यहाँ मैं गया था। शादी तो, की आपने वहाँ? हाँ, मतलब डेनमार्क में शादी नहीं की। शादी तो मैंने रावतपुर गांव में हमारे मतलब दामाद बड़े हैं, उनका घर है, तो यहाँ से किया था। इसके बाद मेरी बेटी और दामाद डेनमार्क में अभी पोस्टिंग है HCL कंपनी में। अच्छा। तो वहीं पे वो नौकरी करते हैं, तो उन्हीं के यहाँ हम गए थे। तो डेनमार्क में घूमा, उन्होंने मुझे जर्मनी घुमाया और एक फिनलैंड है वो कंट्री, वहाँ भी हमें घुमाया। और इसके बाद
मैं वहाँ देखा कि हम लोग अपने इंडिया में हमेशा देखते हैं कि कोई सरकारें जो हैं अच्छा काम करती हैं जी, लेकिन उसको अच्छा पालन करने वाले अगर अच्छे ना हो तो कभी भी देश का उद्धार नहीं हो नहीं सकता। होता, सही है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम जब बीजेपी की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में आई तो सारे कानपुर के सिग्नल जो लाइट सिग्नल होते हैं चौराहों पे करोड़ों रुपए खर्च करके लगाया, सरकार ने लगाया, वो हमारी सुविधाओं के लिए लगाए गए थे। ठीक बात है। लेकिन वो सुविधाओं का लाभ हमको लेना आता नहीं है पब्लिक को यहाँ। एक्चुअल उन सुविधाओं का दुरुपयोग हमारे प्रशासनिक जो पुलिस के अफसर होते हैं उन्हीं के द्वारा ये दुरुपयोग करवाया जाता है, क्योंकि चौराहों पे अगर नियम कायदे से लोग चलने लगे तो हम ये जो जाम है इन जाम की स्थितियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। और जब हम नियम कानून से चलेंगे तो हमें एक्सीडेंट होने के बहुत रेयर में 1% की गुंजाइश होती है। लेकिन जब हम बिना कायदे और कानून के जब चलने की कोशिश करते तो हमारे इससे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं। अपने जो अपना भारत है, अब दुनिया की बात नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत में एक और समस्या है, अपने शहर की बात आप ले लो तो अगर जैसे मान लीजिए हम कोई चौराहा है बिना हेलमेट क्रॉस कर जा रहे हैं तो होना ये चाहिए कि पुलिस ने उसको पकड़ना चाहिए और फाइन लगाना चाहिए लंबा। बिल्कुल। लेकिन अगर उस व्यक्ति के जेब में 1000 का नोट पड़ा है तो वो देगा और चला जाएगा। तो यहाँ भी पुलिस की भी गलती है कि नहीं है? पुलिस के 100% में गलती मानता अगर हूँ। वो उसको रोक ले और कहे कि आप हेलमेट जब तक नहीं लगाओगे तो अगली बार यहाँ से निकल नहीं पाओगे, अपने आप सही हो जाते। इसके लिए क्या कहोगे आप? मैं पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि शासन पब्लिक नहीं खराब करती है। पब्लिक जिनको हम भगवान मानते हैं या जिनको हम शासक मानते हैं वही हमारा शोषण करते हैं। शोषण इस तरह से और कि अगर हम कोई गलत नियम से जा रहे हैं, पुलिस अगर पकड़ भी लेगी तो कोशिश ये होती है कि सामने वाला आपको अकेले में ले जाता है और फिर अकेले में वो कहेगा कि हम तुम्हारा चालान काट रहे हैं और आपको इतना चालान भरना पड़ेगा। सही। फिर धीरे से उसके कान में आवाज़ जाएगी कि नहीं आप एक काम कर सकते हो कि आपको 500 रुपया जुलवाना है तो इसमें आप एक काम करिए कि इसका 250 रुपया दे दिए और चुपचाप से चले जाइए, यहाँ से निकल जाइए। सही बात। और उसी के कारण जो हमारे उत्तर प्रदेश कहो या पूरे अपने इंडिया में कहो, कानूनों की धज्जियाँ उड़ती हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और इसी सब कारणों से अपराध होते हैं। बस ठीक कह रहे हो आप। अब एक चीज़ आप समझिए कि जैसे अभी आपने यही बात कही तो बिल्कुल इसमें यही स्पष्ट होना चाहिए कि नियम का तो संविधान बहुत अच्छे बने हैं लेकिन इम्प्लीमेंट जनता पे आप करा नहीं पा रहे हो। कारण है कि जो रिश्वतखोरी है। गुजरात में क्या हाल था रिश्वतखोरी का? वहाँ देखिए रिश्वतखोरी है लेकिन इतनी नहीं है, बहुत कम है। और उसका कारण एक है कि वहाँ कम इसलिए है कि सरकार वहाँ थोड़ा नियम कायदों से रहने का मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दे के रखती है और थोड़ा दबाव दे के रखती है। लेकिन यहाँ हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी कमाई है थानों की जी। ये इसका हिस्सा ऊपर तक जाता, सरकारों तक पहुँचाया जाता है। अगर सरकारों तक ना पहुँचता हो तो क्या मजाल कि हम एक सुई भी किसी के दरवाजे से उठा लूं। जायज़ बात। दादा चलिए ये पुलिस का टॉपिक छोड़ देते हैं, अब अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए थोड़ा सा। अब राजनीतिक पृष्ठभूमि का ऐसा है कि मेरे फादर जो थे वो जनसंघी रहे हैं। ठीक। और हम बहुत छोटे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस समय बहुत जनसंघ, ये आरएसएस वाली बात है? आरएसएस नहीं, वो बीजेपी का जनसंघ था। अच्छा ठीक। तो वो हमारे पिताजी वहाँ से, और वो हमेशा राजनीति करते थे। लेकिन उस टाइम की जो राजनीति एक हुआ करती थी, इतनी सुंदर राजनीति लोग करते थे कि उसमें
उस टाइम का जो पीरियड है वो हमें थोड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि वो स्वतंत्रता के ठीक कुछ ही सालों के बाद की ये सब राजनीति थी। तो हमारे पिताजी से थोड़ा मतलब हम जानते थे कि वो राजनीति करते हैं, लेकिन इतना तब ज्ञान नहीं था और इतना हम ध्यान भी नहीं देते थे। तो उसके बाद फिर हम जब नौकरी में चले गए, तो चूँकि हम सरकारी नौकरी में थे तो हम ये पॉलिटिक्स ये नहीं कर सकते थे, बंद गए आप, ठीक बात। तो उसमें हम बंद जाने के कारण जो है वो पॉलिटिक्स से हमारा नाता नहीं रहा। लेकिन अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो तो जन्मजात एक हो जाता है कि आप ईमानदारी वाली राजनीति करना चाहते हो या चोरी वाली राजनीति। तो हमारे पिता हमेशा ईमानदार रहे और उनका हमारे कम से कम 16 या 18 गांव जो हमारे क्षेत्र के हैं, उनका आज भी अगर कोई नाम ले लो तो हर एक व्यक्ति उनको जानता है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद दादा आप भाजपा की राजनीति कर रहे हैं? हाँ, बताइए कुछ उसके बारे में। रिटायरमेंट के बाद जब 2016 में मैं आया इधर, जुलाई में रिटायर हुआ और अगस्त में आया, तो चूँकि मैंने देखा 14 से ही हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बन गए थे और हमें लग रहा था कि अब प्रधानमंत्री जी हमारे जब बन गए हैं तो उम्मीद है कि शायद आगे चलकर बीजेपी भी यहाँ शासन करेगी। और धीरे धीरे फिर 2019 में हमारे योगी जी आ गए। फिर योगी जी के शासनकाल में भी शासक के तौर पे मैं योगी जी को अच्छा मानता हूँ, लेकिन शासक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष को टारगेट करके आप राजनीति करें। हमारी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से एक ही अपील हम करना चाहूँगा कि यदि सच में बीजेपी को आगे तक ले जाना हो, जो हमारे पिता के समय सुना करता था, या हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज भी मैं उतने ही सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ कि उनका नाम लेने से मुझे रोना आता है। वो एक सच्चे देशभक्त थे, उनके जैसा नेता नहीं हुआ, सही कह रहे हैं। सच्चे देशभक्त थे, उनके जैसा नेता नहीं और हुआ। उनका सम्मान कांग्रेस ने भी विदेश भेज के किया था, लेकिन आज देश की स्थिति बीजेपी के लोगों ने ऐसी बना दी कि राम का जो नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आज उसको भी बीजेपी के लोग उस मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम भी डुबो रहे हैं। और जहाँ तक बीजेपी का जो फार्मूला है कि आप किसी जात विशेष के ऊपर टारगेट करो, वोट लो, बेईमानी यदि करना आज छोड़ दें, तो मैं बता रहा हूँ बीजेपी बिल्कुल ख़त्म कगार पे आ जाने वाली है। मैं बीजेपी का सक्रिय सदस्य हूँ, इसलिए मैं यही अनुरोध करूँगा, प्रधानमंत्री जी से भी करूँगा और योगी जी से भी करूँगा कि आप इस तरह से राजनीति न कीजिए। आपको राजनीति करना है, अच्छे कार्य कीजिए। आप संत हैं, संतों की तरह आपकी वाणी होनी चाहिए। संत कभी भी असंत का काम नहीं करता है, और संतों के द्वारा हमारे समाज में अगर वो संत ना हो तो ये जो अराजकता है ना, ये दिनों दिन बढ़ेगी और इससे देश विघटन की ओर जाएगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि नेता अगर आपको जनता ने बनाया है तो फिर आप सभी के नेता हैं, भले किसी ने आपको वोट दिया या नहीं दिया, आपके पास कोई भी आता तो आप सभी को समान नजरों से देखेंगे। वो इस वक्त बीजेपी नहीं कर रही है। नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दादा, संभल पे कुछ बताइए। संभल की राजनीति जो अभी की जा रही है, आप ये बताइए, जो जैन साहब ने कोर्ट में केस डाला, हम मानते हैं कि वो एक वकील हैं, अच्छे होंगे, लेकिन कोई ज़रूरी है कि आप मस्जिद में भगवान को खोज रहे हैं। और यही बात अगर हम एज ए कुशवाहा के हिसाब से मैं बोलूं, तो अगर हम ये कहूं कि क्या राम मंदिर से पहले कोई और भी संत महात्मा हुए कि देश में नहीं हुए? अगर हम हमारे मौर्य शासक काल की हम बात करें
तो मौर्य शासक काल के जितने भी अभी मंदिर, ये जिसमें अभी ये मंदिर खोज रहे हैं, हर जगह बुद्ध विहार या बुद्ध के मंदिर होंगे। क्योंकि देखिए, इतिहास जब कभी बनता है तो कोई फिर दूसरा शासक आता है, वो फिर एक नया इतिहास रचता है, बिगाड़ के बनाता है, तो ठीक वो है। बिगाड़ के ही बनाता है। तो हमारा ये कहना है कि आप ये ना सोचो कि अकबर आए, बाबर आए, उन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ के बना दिया तो आप भी वही काम करोगे। अरे आपको पास बहुत समय है, आप इतिहास बनाना चाहो तो एक से एक काम पड़े हुए हैं। आप ऐसे ऐसे चीज़ें निर्माण कर दो कि लोग तुम्हारा इतिहास में नाम लेंगे कि हाँ योगी जी ने इतना बढ़िया कर दिया। आप ये बताइए कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। हम ये मुस्लिम भाइयों से भी एक चीज़ आज मैं इस मंच के द्वारा कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे हिंदुओं में आज सब लोग बोल रहे हैं हिंदू इकट्ठा क्यों नहीं होता है। हिंदुओं को इकट्ठा ना होने का क्या कारण है, आज तक किसी ने कोई कहा? जिन्होंने कास्टिज्म को जन्म दिया वही लोग आज जो है वो कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ। आज वही हिंदू वाला सब चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री भी बकायदा। तो वो जो हिंदूइज्म की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं को जिनको तुम कह रहे हो कि इकट्ठे हो जाओ, वो किस आधार पे इकट्ठे हो? आप जो जन्मजात जिन्होंने अपने को वर्चस्व में रखा है, वो आज भी वर्चस्व की स्थिति पैदा करके रखते हैं समाज में, और फिर वो सोचते हैं कि हिंदू एक हो जाओ। कहाँ से एक हो जाएगा? आए दिन जो नीचे के लोग हैं उनकी बेटियों के साथ छेड़खानी की जाती है, और थाने में जब रिपोर्ट लिखाने जाता है कोई व्यक्ति गरीब, तो उसकी रिपोर्ट न लिख के उसके ऊपर उल्टा केस जो बलात्कारी हैं उनकी तरफ से क्रॉस FIR कर दी जाती है। तो जो पिट चुका है, जो लूट चुका है, उसी को ऊपर उल्टा FIR करके उनको अंदर कर दिया जा रहा है। ये कानून की दृष्टि से मैं कहता हूँ ये गलत है। दादा, एक हम सवाल करना चाहते हैं आपसे। जैसे जो अभी बीजेपी के जो लोग हैं, जो इनका जो सिंडिकेट है, अभी बटोगे तो कटोगे वाला इन्होंने रचा जब चुनाव था, उसके बाद ये हिंदू यात्राएं लगातार चालू हो गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन सब के पीछे क्या ये 2027 का चुनाव है, चुनाव में ये वोट पाना चाहते हैं हिंदू बना के लोगों को? चुनाव ही है इसके पीछे कारण। नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को जब वो अपना एक धर्म का कुछ ये कर रहे हैं, अच्छा है, वो संत हैं, तो संतों का काम है ये इस तरह से हिंदुओं को इकट्ठे नहीं करने का है। हमारे तो बापू आसाराम जी, आज हो सकता है इस चैनल के द्वारा आपकी बात जाए, हमारे आसाराम बापू ने समाज में कभी भी उन्होंने ऐसा कोई काम गलत नहीं किया। हर समाज के लोग उनसे जुड़े हुए थे, और लेकिन कभी भी उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की, और आज पॉलिटिक्स ना करने की वजह से उनको झूठे केस में फंसा दिया गया है। आज ज्यादातर धर्मगुरु जो हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसी के कारण ये जो सब हो रहा है। ठीक बात। हाँ, हमारे बापू को पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ही बार हालांकि उन्होंने मंच से अपने कह दिया था कि चूंकि हमारे आश्रमों को तोड़ा गया, उनके हमारे साधकों को पीटा गया अहमदाबाद आश्रम में, और इसके बाद हमारे बापूजी के सत्संग को होने नहीं दिया गया, और फिर बापूजी को थोड़ा लगा कि शायद इसके पीछे किसी दूसरी पार्टी का हाथ है। लेकिन हमें आज 11 साल हो गए हमारे बापू को अंदर हुए, और निर्दोष हैं, इसको सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार कहा है। लेकिन हमारे कुछ इसमें जो साधक लोग हैं, जो कुछ साधक का मतलब है कि साधकों में भी क्वालिटी है, अलग अलग क्वालिटी। वो किसी सरकार के या तो दबाव में या तो लालच में, कि जैसे हर एक आदमी को एक अंदर जब शैतान घुस जाता है तो लालची हो जाता है, तो लालच के कारण जो है उसमें केस जो है हमारे बापू का खराब बार बार कर दिया जाता है, उनको बेल तक नहीं दी जा रही है। जबकि हमारी न्याय प्रक्रिया का पहला है कि जब आदमी अच्छे आचरण करता है तो उसको बेल मिलती है। हमारे बापूजी ने अब
जेल के अंदर हैं। आपने कभी कोई स्टेटमेंट का सुना कि उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया? पंजाब का कोई वो है हाँ, संत, हाँ। उसको हर 6 महीने में 3-4 बार बेल मिलती है। उनको मिल जाता है इसलिए क्योंकि उनको इसलिए मिल जाता है, जब इलेक्शन आता है तो जीतने के लिए उनके पास कुछ हरियाणा में उनके अनुयायी हैं, और वो संत भी, उनको भी झूठे केस में डाल दिया गया है। मेन क्या है, पार्टियों को सिर्फ चंदा चाहिए संत महात्माओं से, और वो चंदा मांगते नहीं हैं, वो प्रेस के द्वारा मंगाया जाता है। ये बात हुई कि अगर धर्म गुरु आप हो तो या तो राजनीति करो हमारी, या राजनीति करो और ना जेल जाओ। हाँ, या तो जेल जाओ, या तो जेल जाओ। अखिलेश यादव भी आज के परिवेश में फिलहाल अभी उनकी राजनीति थोड़ा कुछ दिशा में आई है। अभी तक तो थोड़ा दिशाहीन थे, लेकिन अब थोड़ी उनकी दिशा में ध्यान दे रहे हैं। और दूसरा, हमारा एक लोटन राम निषाद जी हैं। अगर हम देखें तो सबसे अच्छा, अगर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आदमी आगे आएंगे तो मैं बता रहा हूँ समाज का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। जो सबके बारे में सोचे वही अच्छा आदमी होता है, और जो अपने अपने के बारे में सोचे वो अच्छा कभी नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य, हाँ, कौन बेहतर नेता है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी और केशव प्रसाद मौर्य जी में देखिए, दोनों, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं एक सुलझे हुए लीडर हैं, और सुलझे हुए क्या, बल्कि हम ये कह लें कि जैसे एक आज्ञाकारी पुत्र है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, उनको एक्चुअल हम लीडर बोल सकते हैं, उनको हम एक लीडर बोल सकते हैं। और स्वामी प्रसाद जी को हम यही कह सकते हैं कि वो मतलब ऐसे तो उनको सभी लोग पसंद करते हैं। अब जब वो शुरू में, जब यूपी में सरकार आई, तो सारा जो बीजेपी का ग्राफ है वो उन्हीं की वजह, चूँकि वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सबको लेके चलने वाले उनके अंदर पुरानी राजनीति रही। हाँ, तो लेकिन उनको लेके बीजेपी आगे तो बढ़ गई, लेकिन जब उनको नेता बनाने का समय आया तो बीजेपी ने उनको हटा के और योगी जी को ले आए। और उसके पीछे जो ये बोल रहे हैं कि हिंदू इकट्ठा क्यों नहीं होता, उसका एक ही कारण है कि जब हम सर्व समाज में रह के हम किसी व्यक्ति, मतलब विशेष समाज को लेके आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमारे जो अन्य समाज के लोग हैं वो, उनको लगता है कि हमारा तो कोई है ही नहीं, तो फिर उस आधार पर हम हिंदू कैसे एक होंगे। दादा, आपको फतेहपुर के साथ एक घटना मालूम हुई होगी, प्रिया मौर्य वाली। हाँ, ठीक है, वो छत से गिर गई थी इंटर कॉलेज की, उसने आत्महत्या कर ली। सवर्णों द्वारा अत्याचार किया गया। उसमें केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया था कि हम वहाँ पहुँचेंगे। ट्वीट करने के बावजूद वो व्यक्ति वहाँ नहीं गए। देखिए, वो कहीं भी नहीं जाते हैं, जहाँ भी ऐसा कुछ आता है वो कहीं भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको रोक दिया जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो आज्ञाकारी पुत्र हैं। उनको जो कह दिया जाएगा कि आप यहाँ बैठे रहो, वो वहीं बैठेंगे। वो समाज के बारे में उनकी कोई चिंतन नहीं है, और न वो समाज के बारे में सोचते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, वो सर्व समाज को लेके चलते हैं। वो खाली ओबीसी को नहीं लेके चलते हैं, वो SC ST के भी लीडर हैं, और स्पष्ट वक्ता हैं, साफ साफ बोलते हैं, मुंह में कोई चीज़ को रखते नहीं है। आखिरी सवाल ये बताइए, आप जैसे बीजेपी हिंदू बनाने की प्रक्रिया दुनियादारी कर रही है, धर्मगुरु, हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर एक्चुअल में हिंदू बनाया जाए सभी लोगों को, तो हिंदू कैसे बनेगा आदमी? हिंदू अगर बनाना चाहते हैं जो सभी लोग, हिंदू बनाने का एक ही है तरीका कि ये जो जाति सबने लिख के रखी है, इनके पीछे से जो टाइटल है अपने या सरकार द्वारा, तुरंत इसके ऊपर बैंड लगना चाहिए, और तुरंत मतलब हर एक डॉक्यूमेंट से ये जाति बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। और इसको लेके अगर कोई जाति भेदभाव करे, उसके ऊपर कठोरतम दंड का प्रावधान होना चाहिए। दंड मतलब मृत्यु दंड, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अपराध है जाति।
ठीक बात। क्योंकि इसी के कारण जो है छोटा ऊंचा नीचा, उसी के कारण हत्याएं हो रही और बलात्कार होते हैं। जैसे हम छोटी जात का किसी बेटी को देखते हैं तो हमारी निगाह में बुरा दृष्टि जाता है, और जब किसी ऊंचे को देखते हैं तो बोलते हैं, हमारे देश में जाता है कि अगर इसके साथ ऐसा करेगा तो हो सकता है हम मार खा जाए। हाँ, ये हमारा तो क्या कर लेगा। ये हमारा मानसिकता है सभी की। तो हमारा यही कहना है कि जाति प्रथा, ये जो जातियाँ जिन्होंने बनाई हैं, सरकार को चाहिए कि अगर हिंदुओं को एक करना हो तो ये जाति का जो टाइटल है तुरंत हर एक डॉक्यूमेंट से हट जाना चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट से। हिंदू बनने का एक ही तरीका है कि टाइटल हटाइए हाँ, जाति टाइटल का, और जो आरक्षण है वो अमीर गरीब हिसाब से कर दीजिएगा। हाँ, सबसे बेस्ट। हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, आरक्षण आपने देखा हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के, और हमारे संरक्षक जैसे हैं, और इनसे इतनी सार्थक चर्चा हुई। मेरा ख्याल है कि आप तमाम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सभी से बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।